हेलो गाइस, आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। तो गाइस, आज का जो हमारा वीडियो का टाइटल है वो ये है कि कौन सी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में बहुत जल्द आ रही हैं, कौन सी विश आपकी पूरी होने वाली है, कौन सी दुआ या आपने जो प्रेयर मांगी है अपने गॉड से, परमेश्वर से, अल्लाह से, वो कब पूरी होगी और क्या क्या आपकी किटी में आ रहा है, क्या क्या गुड न्यूज़ आ रही है, क्या आपके सामने जो आपकी होप्स हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं वो कब तक पूरी हो जाएंगी। तो ये है हमारी आज की रीडिंग का टाइटल। पिक ए कार्ड रीडिंग होगी, हिंदी में है, टाइमलेस रीडिंग होगी। जब आप देखोगे तब आपके साथ रेजोनेट करेगी। और टाइमलेस रीडिंग्स वो होती हैं, आप जिस दिन भी वीडियो को खोलते हो, चाहे आप 2 दिन के बाद इस वीडियो को देखते हो, चाहे 1 हफ्ते के बाद या 1 महीने के बाद भी देखते हो, तो ये आपकी करंट एनर्जीज़ और मैनिफेस्टेशंस के साथ ज़रूर रेजोनेट करती है। जनरल रीडिंग होती है तो बहुत सारे व्यूअर्स होते हैं, हर एक की विशेज़ अलग हैं, हर एक की ड्रीम्स और डिज़ायर्स अलग हैं। तो जो आपके साथ मैच करे उसे आप रखें, जो दूसरों के साथ मैच होता है वो रखें, और जो आपको लगता है कि ये मेरी पाइल में आंसर मैच नहीं कर रहा तो आप दूसरी पाइल को सिलेक्ट कर सकते हो। नहीं तो आप मेरे चैनल पे जितनी भी वीडियोज़ हैं आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो अपने आंसर्स की क्लैरिटी के लिए। ठीक है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा कीजिए और कुछ भी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसे मिस नहीं करना, क्योंकि अगर आप बीच में से मिस करोगे तो आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो हमेशा ही करना है, क्योंकि आप लोग वीडियोस देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप लोगों को रोज़ वीडियोस चाहिए, मुझे भी मोटिवेशन चाहिए, मैं भी आपके लिए इतनी मेहनत से, इतनी एनर्जी के साथ और इतनी पॉजिटिविटी के साथ वीडियोस लाती हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि रोज़ अच्छी अच्छी पॉजिटिव वीडियोस आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हम और भी ग्रो करें। और आप जैसे कितने सारे सब्सक्राइबर्स जो हैं, व्यूअर्स चैनल के साथ जुड़ें, और कमेंट डाल के जाना नीचे कि कैसी लगती है आपको वीडियो और अपने सजेशंस। ओके, तो चलिए रखे हैं आज मैंने यहाँ पे 3 गिफ्ट बॉक्स। तो ये एक जादुई गिफ्ट बॉक्स है, इसमें आपकी किस्मत की जो इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती आपको दिखेंगी। तो पाइल नंबर 1 जो है वो एक पिंक कलर का गिफ्ट बॉक्स है। पाइल नंबर 2 एक येलो कलर का गिफ्ट बॉक्स है। पाइल नंबर 3 एक ग्रीन कलर का गिफ्ट बॉक्स है। थोड़ा सा आप मेडिटेट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, कुछ सेकंड्स के लिए अपने डिवाइन से गाइडेंस मांगने के लिए उनको प्रेयर कीजिए। मैं थोड़ा सा आपको टाइम देती हूँ। आशा करती हूँ आपने अपना टाइम लेकर पाइल सिलेक्ट कर ली होगी। तो चलते हैं आज की पहली पाइल पे। व्हाट ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे, कौन सी विश पूरी होने वाली है, कौन सी दुआ आपकी या प्रार्थना कबूल होने वाली है, भगवान कौन सी आपके ऊपर ब्लेसिंग्स की बरसात करने वाले हैं। तो सबसे पहले शादी या रिलेशनशिप को देख के चेक करेंगे, फिर हम आएंगे करियर और प्रोफेशन पे, स्टडी पे, ठीक है, फिर हम आते हैं आपकी फाइनेंसेस के ऊपर, मनी के ऊपर, और लास्ट में चेक करेंगे फ्यूचर की क्या प्लानिंग है आपकी, ठीक है, और उसमें कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो अगर मैं कार्ड में देखूं, सबसे पहले यहाँ पे जो लोग बहुत लंबे से शादी को लेकर इंतज़ार कर रहे थे, जिनकी शादी नहीं हो रही या शादी का रिश्ता आता है, बात बनती बनती रह जाती है या बिगड़ जाती है, तो आपके लिए आने वाले महीनों में या दिनों में आपको ये गुड न्यूज़ या पॉजिटिविटी या साइंस ऐसे दिखेंगे कि आपका रिश्ता पक्का होने वाला है। या कईयों की तो मुझे यहाँ शादी भी दिखती हुई नज़र आ रही है, जैसे चट मंगनी पट ब्याह वाली सिचुएशन होगी, जहाँ पे आपने उम्मीद छोड़ दी होगी कि क्या मेरी शादी भी होगी या नहीं। तो काफ़ी सारे लोग जो है ना, इस वक्त जो व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, शायद आप लोग बहुत स्ट्रेस में हो मेनली शादी को लेकर। तो आपकी शादी के बहुत ब्राइट और मैं कहूँगी कि बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस निकल रहे हैं जो देख रहे हैं शादी के लिए रिश्ता, ठीक है। और अगर जो लोग अभी नए रिलेशनशिप में किसी में एंटर किए हैं, तो कमिंग डेज़ में आपका जो रोमांस है, आपका जो लव लाइफ है, वो बहुत ही ब्लॉसम होने वाली है।
बहुत ही कलरफुल और बहुत ही वाइब्रेंस उसके अंदर आएगी और आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा जो मेरी ज़िंदगी में प्यार है वो मैंने एहसास पहले नहीं किया। तो काफ़ी सारी खुशियाँ आपको लव लाइफ में मिलेंगी जो न्यू रिलेशनशिप्स में एंटर किए हैं, और जिन लोगों को अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन की बहुत सारी वेट थी। काफ़ी लोगों का ऐसा रिलेशनशिप रहा है जो इन एंड आउट गया है, तो आपका पार्टनर आपसे कम्युनिकेशन बनाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ये इनिशिएट वो खुद करेंगे अपनी तरफ से, या फिर हो सकता है कि कोई आपका म्यूचुअल फ्रेंड आप दोनों को मिलाने में हेल्प करे। चाहे आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू दोबारा से कांटेक्ट में आओ, चाहे कोई फिज़िकली आप लोगों की मीटिंग करवा दे, मिलवा दे आप लोगों को, तो ये भी पॉसिबिलिटी कार्ड्स में ब्राइटली दिख रही है मुझे। चलिए अभी और देखती हूँ। और जो लोग यहाँ पे सेपरेटेड या डिवोर्स लोग हैं, जो लोग देख रहे हैं वीडियो कि शायद उनका कोई लव रिलेशनशिप जो है, अगर किसी की लड़ाई झगड़ा चल रहा है अपने आप में या डिवोर्स तक की नौबत आ गई है, तो अगर आप दोनों में से एक इंसान एफर्ट करेगा तो ये डिवोर्स जो है आपका और भी डिले हो सकता है। अगर आप डिवोर्स नहीं देना चाहते, अगर दोनों में से एक पार्टनर इंटरेस्टेड नहीं है डिवोर्स देने के लिए, तो आपको अभी कोई भी लीगल एक्शन नहीं लेना। आप कुछ दिनों के लिए या हो सकता है 2 महीनों के लिए अगर आप कोई डिले करते हो अपना डिवोर्स केस, तो आपका आगे जाकर रीयूनियन भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब कि डिवोर्स भी अगर नहीं चाहते देना, तो आपकी फिर से वही प्यारी हैप्पी फैमिली मुझे दिखती है रीयूनियन में आते हुए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें जिन लोगों के यहाँ पे कार्मिक रिलेशनशिप है, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हैं या सोलमेट जर्नी पे हैं वो अपने पार्टनर के साथ, बहुत ही अब्यूज़, बहुत ही वायलेंस होती है, आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, एक दूसरे पे ब्लेम गेम डाली जाती है, तो आपकी भी लव लाइफ में जो मैं कह सकती हूँ कार्ड्स के अंदर दिखता है कि फिर से पीस, हार्मनी, कंपैशन, लव, रोमांस और एक दूसरे को समझने की जो अंडरस्टैंडिंग है वो इम्प्रूव होगी। आप दोनों की फिर से बातचीत शुरू होगी। लेकिन यहाँ पर यही सलाह है कि अगर दोबारा बात होती है तो आपने पिछली बातों को लेकर चर्चा नहीं करनी, नहीं तो फिर से आप लोगों का सेपरेशन होने का भी यहाँ पे मुझे रिस्क और इंडिकेशन मेरे कार्ड्स में दिख रहा है। जो लोग सिंगल्स हैं और काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं किसी नए लव का, या चाहते हैं कि कमिटेड, अगर वो रिसेंटली किसी लव अफेयर में पड़े हैं या आए हैं, तो आपका तो आने वाला टाइम अच्छा दिख रहा है मुझे। कमिंग डेज़ या कमिंग मंथ्स बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। ईश्वर की भी पूरी ब्लेसिंग्स आप दोनों के ऊपर, कपल के ऊपर बनी हुई है। अब हम चलेंगे आप लोगों की करियर और प्रोफेशन के ऊपर बात करेंगे, स्टडी के ऊपर बात करेंगे। तो जो लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेज गोइंग है, यूनिवर्सिटी गोइंग या स्कूल गोइंग है, या किसी भी तरह का रिसर्च स्टडीज़ में है, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है, तो यहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी। आपकी हार्ड वर्क, आपका डेडिकेशन आपको ज़रूर रिवॉर्ड देगा। रिकग्निशन मिलने के भी यहाँ पे चांसेस हैं, और आपको बहुत ही सपोर्ट मिलती हुई मुझे दिख रही है। चाहे आपके गुरु हैं, मेंटोर्स हैं, टीचर्स हैं, या आप कहीं से कोचिंग लेते हो, वो आपको यहाँ पे आपकी जो स्टडी है उसमें पूरा आपको हेल्प एंड सपोर्ट देते दिखाई पड़ रहे हैं। जो लोग नई जॉब ढूंढ रहे हैं या जॉब चेंज करना चाहते हैं किसी अदर सिटी में, या वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, कोई नया काम शुरू करना चाहता है, तो अगले 25 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आपने प्लानिंग और जो प्लॉटिंग है उसको आपने एक्शन में बदलना है। अगर आपको किसी से हेल्प की भी ज़रूरत है तो आपने बेझिझक आगे बढ़कर हेल्प मांगनी है। यहाँ पर आपने कंस्ट्रेंट करके नहीं रखना अपने थॉट्स को, और अपने आप को ऐसा नहीं सोचना कि मैं किसी से हेल्प ले लूँगा तो मैं छोटा बन जाऊँगा उसके सामने, या मैं छोटी बन जाऊँगी, या मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ये काम मैं खुद कर सकता हूँ। थोड़ा सा गुस्से पे, थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपने काम लेना है, गुस्से पे कंट्रोल करना है।
पेशेंट के साथ काम करोगे, लाइक पेशेंस के साथ धीरे धीरे आपके काम भी बनेंगे और आपको ना हेल्पफुल लोग मिलेंगे अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो आपको सोशल मीडिया के थ्रू मिले, चाहे वो आपको कहीं अपने फ्रेंड सर्कल के थ्रू मिले, चाहे कहीं आपको प्रोफेशन पे मिले, आपकी वर्क प्लेस पे मिले, या कहीं आप जॉब करते हो वहाँ मिले। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपका अगर सेकंड अटेम्प्ट है, पहला अटैम्प्ट आपका अच्छा नहीं गया या आपको अपने मन मुताबिक ग्रेड्स या रिज़ल्ट्स नहीं प्राप्त हुए, तो आपका कमिंग मंथ्स में जो सेकंड अटैम्प्ट है ये अच्छे ग्रेड्स के साथ क्लियर हो जाएगा। और जो लोग फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं, आपका तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सक्सेस दिख रहा है मुझे। तो आपने मेहनत ज़रूर करनी है और थोड़ा सा अपने आप को ना सेल्फ़ लव पे ध्यान देना है। थोड़ा सा स्टडी से ब्रेक लेके आपने अपने सोशल सर्कल में भी मिलना जुलना है, बातचीत करनी है, ताकि आपका जो मेंटल स्ट्रेस है और एंजाइटी मुझे दिख रही है वो आपकी ठीक हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं करियर एंड प्रोफेशन वालों के लिए। जो लोग चाहते हैं किसी अदर सिटी में या अदर प्लेस में और चाहते हैं कि फॉरेन कंट्री में भी वो कोई करियर या अपनी कोई स्टडी के लिए अगर अप्लाई करते हैं, तो ये जो गोल्डन पीरियड है उनके लिए, आने वाले महीने या आने वाले दिनों में अगर वो प्लानिंग करते हैं तो कमिंग मंथ्स में उनका लिया गया स्टेप डेफिनेटली उनको एक नई दिशा की तरफ लेके जाएगा, उनके गोल्स के बहुत ही नज़दीक लेके जाने वाला है। तो गाइस, आपको बहुत ही ध्यान रखना है, किसी के साथ फालतू की बैटल नहीं करनी, मेंटल स्ट्रेस नहीं रखना, एंजाइटी में नहीं रहना और नेगेटिव नहीं होना। जो चीज़ कर रहे हो उस पर लगे रहो, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, ऐसा आपके कार्ड्स में निकला है। और अगर हम अभी बात करें फाइनेंसेस एंड मनी वालों के लिए जो देख रहे हैं, उनकी अगर मनी में या फाइनेंसेस लॉस में जा रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत सारा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि स्ट्रगल तो बनेगा, ये नहीं कि स्ट्रगल आपका अभी ख़त्म है। स्ट्रगल के साथ साथ अगर आपको कहीं लॉस हो रहा होगा तो एक हाथ में आपको गेन भी साथ में नज़र आता दिखेगा। ये गेन आपका किसी भी कह लो कि थर्ड पर्सन के थ्रू भी हो सकता है या आपका सेल्फ एफर्ट के थ्रू भी ये गेन आपको मिल सकता है। आप लोग क्रिएटिव हो, आपने अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करके अपना काम निकलवाना है। अगर आपको लगता है कि ये काम मुझे लॉन्ग टर्म में नहीं स्ट्रेच करना, तो आपको पता होंगे कि स्मार्ट वर्क कैसे करना है। आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क के साथ ना ब्रेन से काम लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे थोड़ा सा लोग आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपको डोमिनेट भी कर सकते हैं और आपको कह लो कि कंफ्यूज भी करेंगे मनी और फाइनेंसेस को लेकर। तो आपने जिससे भी पार्टनरशिप करनी है या किसी को फाइनेंशियली हेल्प देनी है या किसी को सपोर्ट चाहिए अगर आपको किसी से, तो आपने बिल्कुल भी अपने माइंड को ओपन करके बिल्कुल जो आपका क्लियर थॉट है उसी थॉट के साथ सामने वाले बंदे से आपने क्लियर कम्युनिकेशन करना है, ताकि उस इंसान को आपको लेकर कोई कन्फ्यूजन ना रहे। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जो बोलते कुछ हैं और सामने वाला उनको मनी वाइज कह लो, अगर आप बिज़नेस करते हो तो किसी और तरह में आपको परसीव कर लेता है आपके थॉट्स को। तो आप अपनी कम्युनिकेशन को क्लियर करते हुए अपना काम करते जाएं, आपको डेफिनेटली सक्सेस भी मिलेगी। और अगर कहीं पैसा रुक गया है, किसी ने आपका पैसा रख लिया है, वो आपको दे नहीं रहा, पेमेंट फंसी हुई है, तो वो भी आपको आने वाले अगले महीने में या आपको कुछ दिनों में ऐसा लगेगा कि मुझे पेमेंट मिल सकती है या मेरी जो पेमेंट है वो रिकवर हो सकती है। ठीक है, तो ये आपके फाइनेंसेस एंड मनी को लेकर था। अब मैं लास्ट देखूंगी कि अगर आप फ्यूचर प्लानिंग को लेकर सोच रहे हो, ट्रैवल को लेकर, स्पिरिचुअल जर्नी पे जाने का, तो यहाँ पे ट्रैवलिंग मुझे क्लियर कट कार्ड्स में दिखाई पड़ रही है। कोई इन्जॉयमेंट वाला ट्रिप हो सकता है अपने घर से दूर, या फिर आप ट्रैवल कर सकते हो अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ, या कोई बिजनेस ट्रैवल भी आपका हो सकता है। फ्रेंड सर्कल में कोई नया फ्रेंड मिलने का या कोई पुराना फ्रेंड भी आपकी ज़िंदगी में वापस आने का आपको कम्युनिकेशन के थ्रू इंडिकेशन देगा। और सेल्फ़ लव में बिलीव कीजिए, आने वाले जो मंथ्स हैं आपको बहुत ही ज़्यादा अपने आप में चेंजेस लाने वाले दिखेंगे और आपको लगेगा कि पिछले महीनों में से जो मेरा अभी का जो प्रेजेंट टाइम है, जो फ्यूचर में जो आएगा, वो आपको बहुत ही सेल्फ
और सेल्फ सेटिस्फाइड आपको फील कराएगा। ठीक है, तो ये रही आपकी आज की रीडिंग पाइल नंबर 1 की, जिन्होंने पिंक कलर का गिफ्ट बॉक्स सिलेक्ट किया था। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे कमेंट डाल देना कितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई। तो चलिए अब हम बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट पाइल की ओर, जो कि पाइल नंबर 2 है, येलो कलर का गिफ्ट बॉक्स। सबसे पहले मैं आपके रिलेशनशिप पे, करियर, प्रोफेशन पे, फाइनेंसेस पे और लास्ट में देखेंगे फ्यूचर प्लानिंग के लेकर आपको कौन सी ब्लेसिंग्स जो हैं मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले जिनके बहुत डिले थी शादी में, शादी के लिए आपको गुड न्यूज़ कोई मिल सकती है। चाहे आप लोगों की एंगेजमेंट हो सकती है, चाहे कोई आपको लीगल कोर्टशिप मिल सकती है, कोई कोर्ट मैरिज हो जाए। ये चीज़ें आपकी अनएक्सपेक्टेड वे में होंगी, जब आपने उम्मीद छोड़ी होगी कि अब मेरी शादी नहीं हो सकती। कोई भी हो, चाहे मेल है या फीमेल इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आपका अगर बहुत टाइम से डिले चल रहा था या रिश्ते आते थे, बात नहीं बनती थी, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कमिंग मंथ्स में शादी की बात तय हो सकती है या कहीं पे शादी भी हो सकती है आपकी। ठीक है, चाइल्ड बर्थ जो एक्सपेक्ट कर रहे थे तो आपको कंसीव करने के बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। जो लोग बहुत डिलेड थे अपनी प्रेगनेंसी को लेकर, या उनकी प्रेगनेंसी नहीं होती थी या मिस कैरेजेस बहुत होते थे, तो आपकी स्टेबल प्रेगनेंसी भी होगी और आपका जो चाइल्ड बर्थ का ड्रीम है वो भी फुलफ़िल होने वाला है। ये साल आपको डेफिनेटली गुड न्यूज़ देगा। ठीक है, और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रही है लव लाइफ के उसमें एस्पेक्ट में। जो लोग कमिटेड हैं, बात नहीं हो रही पार्टनर के साथ, नो कांटेक्ट है या सेपरेशन वाली सिचुएशन है, तो आपका रीयूनियन होने वाला है अगले कुछ दिनों में या मैक्सिमम 2 महीनों के बीच में। आपका बहुत ही लव लाइफ जो है ब्लॉसम करेगी, पीक पे जाएगी। यहाँ पे बहुत सारा लोगों का ब्रेकअप होने वाला होगा या हो चुका होगा, तो एक आपका लाइफ का जो मेजर शिफ्ट है वो आने वाला है। ये आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा कि एक रिश्ता अगर आप पीछे छोड़ोगे तो बहुत जल्दी आपके सामने कोई दूसरा पर्सन, जो कि न्यू पर्सन मुझे यहाँ पे दिखता है, या तो ये न्यू पर्सन आपको रिसेंटली मिल चुका है। अगर आपने किसी के साथ ब्रेकअप किया है तो हो सकता है वो दूसरा जो आपका एक्स है वो भी आपके साथ दोबारा से रीयूनियन करना चाहे। लेकिन यहाँ पे आपको जो ईश्वर की जो ब्लेसिंग्स है वो ये दिख रही हैं कि नए इंसान के साथ ही आपका भविष्य अच्छा रहेगा। तो आप उस चीज़ पे फोकस करिए, बाकी आपकी चॉइस है। सभी के लिए नहीं है कि सबका ही ब्रेकअप होगा। जो लोग ऑलरेडी ब्रेकअप में हैं, ब्रेकअप जैसी सिचुएशन में हैं, तो अगर आपका बार बार कार्मिक पार्टनर आपके साथ ऑन एंड ऑफ होता है रिलेशनशिप में, कभी चला जाता है कभी आ जाता है, चाहे लड़की है या लड़का, अगर आप उस रिलेशनशिप में खुश नहीं हैं, बस घिस घिस के बस ऐसी लाइफ खींचते जा रहे हैं, कमिटमेंट नहीं मिल रही, तो प्लीज़ आपको आगे फॉरवर्ड थिंकिंग की बहुत ज़रूरत है। सामने आपके बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी और बहुत ही न्यू रिलेशनशिप यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं कार्ड्स में। तो प्लीज़ आप फोकस करिए नए के ऊपर। यहाँ पे बहुत सारे आपका सोशल सर्कल भी एक्सपैंड होगा, एक्सपेंशन आ रखी है कि आपको बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी अपनी सोशल लाइफ में। हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स के साथ एकदम से कम्युनिकेशन ज़्यादा करना स्टार्ट कर दें या मिलना जुलना घूमना फिरना स्टार्ट कर दें, तो ऐसी भी इंडिकेशन यहाँ पे कार्ड्स में दिख रही हैं। जो लोग सिंगल हैं तो यहाँ पे आपका कोई न्यू पार्टनर आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है कार्ड्स में। और यहाँ पे जो लोग कमिटेड हैं और जो चाहते हैं कि उनको कमिटमेंट मिले, तो गाइज़ आपको अभी यहाँ पर 2 से 3 महीने और निकलेंगे कमिटमेंट का वेट करते हुए, क्योंकि अभी मुझे आपका पार्टनर कोई स्टेबल कमिटमेंट देखता हुआ नहीं नज़र आ रहा। तो जो चीज़ आपकी सिचुएशन से मैच होती है उसे आपने रखना है, जो ना मैच करे उसे आप जाने दें। बाकी जो रोमांस है, लव लाइफ है, वो आपकी अच्छी रहेगी। जो लोग मैरिड हैं, जो लोग डिवोर्स्ड हैं या सेपरेटेड हैं, आपको भी नया पार्टनर मिलने वाला है। और अगर नहीं कोई नया पार्टनर आप चाहते, तो जो आपका ओल्ड पार्टनर है उसके साथ आपका फिर से कम्युनिकेशन तो ज़रूर स्टार्ट होगा।
वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जो लोग शादी का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं लंबे समय से, तो अगर आप रिश्ते ढूंढ रहे हो और आप चाहते हो कि इस साल शादी हो जाए, तो ये आपकी जो ब्लेसिंग्स है ईश्वर आपको ज़रूर पूरी करेंगे। आपकी जो दुआ है और जो आपने प्रेयर्स मांगी हैं भगवान से, वो आपकी इस साल ख़त्म होने से पहले ही आपकी शादी ज़रूर हो जाएगी। और हो सकता है तो अभी 2 से 3 महीने के बीच में ही कई लोगों की शादी फिक्स हो जाए, या मेजॉरिटी व्यूअर्स के लिए हो सकता है कि शादी भी होने के चांसेस हैं, जो ऑलरेडी देख रहे हैं शादी, राइट। करियर एंड प्रोफेशन की अगर मैं बात करूं पाइल नंबर 2 की, तो यहाँ पे आपको बहुत ही हेल्पफुल एंड सपोर्टिव लोग आपके प्रोफेशन और करियर में मिलेंगे। जो लोग यहाँ पर कमिटेड कह लो किसी बिज़नेस में हैं, अपने पार्टनर्स के साथ, 2 पार्टनर्स उनके साथ बिज़नेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा बिज़नेस रिलेशनशिप में। मनी एंड फाइनेंसेस को लेकर अगर कोई बैंक लोन अप्रूव करना चाहते थे, या बार बार स्ट्रगल चल रहा था, कहीं से फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रही थी, जो लोग बिज़नेस खोलना चाहते हैं तो वो भी आपको मिलेगी। और जो लोग अपने पार्टनरशिप में पार्टनर्स के साथ रिस्क लेने को कंफ्यूज रहते थे कि दोनों पार्टनर्स एक ही बिज़नेस में अपना माइंड स्टेबल नहीं कर पा रहे, या चाहते हैं कि पार्टनरशिप ब्रेक कर दी जाए, तो वो लोग भी हो सकता है अपना इंडिविजुअल काम शुरू कर दें। हो सकता है यहाँ पे पार्टनरशिप टूटती हुई भी मुझे दिख रही है, यानी कि आप दोनों का अलग अलग करियर भी हो सकता है प्रोफेशन या बिज़नेस में। तो अगर आप सेपरेट अपना कोई इंडिविजुअल काम शुरू करते हो, वो ज़्यादा आपको खुशी देगा, ज़्यादा गेन्स देगा, ज़्यादा फॉर्चून देगा, ज़्यादा आपकी डेस्टिनी को चमकाएगा, रादर दैन कि, क्योंकि यहाँ पे मुझे कार्ड्स में ये बहुत ही क्लियर दिख रहा है कि आप दोनों का जब से बिज़नेस में एंट्री हुई है, तो आपका पार्टनर आपके साथ जो बिज़नेस डील्स है उसमें थोड़ा सा हिडन चीज़ें करते हैं या करती हैं, जो आपको लगता है कि मेरा कहीं ना कहीं इस बिज़नेस में नुकसान हो रहा है। तो ये आपके ऊपर है, आप बिजनेसशिप अपना पार्टनरशिप तोड़ना चाहते हो कि आप अपना सेल्फ का कोई काम खोलना चाहते हो। तो जो लोग चाहते हैं कोई नया जॉब जाना, किसी दूसरे सिटी में चेंज करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं कि कहीं और मैं जाके सेटल हो जाऊं, तो अगर आप घर से दूर किसी अदर प्लेस में, किसी अदर सिटी या कंट्री में भी जाते हो, तो आपका भाग्य, फॉर्चून जो है वो बहुत ही ज़्यादा चमकेगा और आपको खुद में भी बदलाव दिखेंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स, जो मेरे स्टूडेंट व्यूअर्स हैं यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस में, या फिर कोई और हैं जो अपनी लाइफ में कोई स्टडी को लेके फोकस्ड है, कोई चाहता है कि मैं और भी रिसर्च स्टडी करूँ, तो आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा, फोकस भी लगेगा, और आपका जो टाइम है वो आपको फ्रूटफुल दिखेगा। मतलब आपकी मेहनत रंगत लाएगी ही लाएगी, चाहे आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है एग्ज़ाम्स में, चाहे सेकंड अटैम्प्ट है। इस साल आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने के बहुत ब्राइट चांसेस हैं। और जो लोग प्राइवेट कोई जॉब देखना चाहते हैं, तो जॉब चेंज भी यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है कार्ड्स के अंदर। चलिए अब मैं बात करती हूँ अगर यहाँ पर फ्यूचर प्लानिंग को लेकर, कि जो लोग फ्यूचर का सोच रहे हैं कि फ्यूचर में आने वाले महीने भगवान क्या लेकर आ रहे हैं उनकी किटी में। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपने प्लानिंग एंड प्लॉटिंग पिछले कुछ महीनों में की थी, कुछ फाइनेंसेस जोड़ के रखे थे, और आप चाह रहे थे कि जैसे ही ये कोविड की सिचुएशन थोड़ी ठीक हो या कोरोना की सिचुएशन थोड़ी स्टेबलाइज हो, हम अपना कोई नया बिज़नेस या वर्क फ्रॉम होम खोलें या कोई ऑनलाइन बिज़नेस खोलें, या कोई आप चाहते थे कि फ्रेंड या फैमिली से आपको सपोर्ट मिले, तो ये वेंचर आपका सक्सेसफुल रहेगा ही रहेगा, ऐसा मेरे कार्ड्स में निकला है। तो डोंट वेट एंड सिट एंड वॉच, बस घर में बैठकर सोचते मत रहिए, इंतज़ार मत करिए। आपका जो आने वाला टाइम है बहुत ही ज़्यादा एक्शन लेकर आ रहा है, जो आपको एनर्जी भी देगा, आपको नए थॉट्स भी देगा,
नई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी देगा और आपको नए आइडियाज़ भी देगा, ताकि आप उनको यूज़ करके एक्शन लेके कोई काम शुरू कर दें। जो लेडीज़ घर से कोई काम करना चाहती हैं या कोई नया बिज़नेस करना चाहती हैं, किसी की हेल्प की उनको उम्मीद है कि कोई उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दे, ये उनका हस्बैंड कोई भी हो सकता है, हस्बैंड, ब्रदर, कोई फ्रेंड, उनका कोई अथॉरिटी होगी, कोई बैंक हो गया, कहीं से भी वो लोन भी लेना चाहती हैं, चाहे मेल हो या फीमेल, तो आपका लोन भी अप्रूव हो जाएगा और आपको जो आपका काम है वो अपना खुद का सेल्फ का काम भी खुल जाएगा, जैसी आपकी तमन्ना है। भगवान आपको पूरी तरह से अबंडेंटली ब्लेस करते हुए मुझे कार्ड्स में नज़र आ रहे हैं। आपको थोड़ा सा ये है कि आपको कंफ्यूज नहीं रहना। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज्ड रहते हैं, राइट डिसीजन को राइट टाइम पे लेने के लिए 10 बार ही सोचते हैं। आपको अपने गट की सुननी है, अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर साइकिक हैं, जिनको घटनाएं पहले से अपने दिल में पता लग जाती हैं। आने वाले जो घटनाएं हैं या होने वाली चीज़ें हैं, उनको ड्रीम्स में दिख जाता है कि ऐसा होगा अगर मैं ऐसा करती हूँ या करता हूँ। तो आपको अपने गट की सुननी है और थोड़ी सी मेहनत आपको आगे जाकर इतनी ज़्यादा सक्सेस देगी, जो आपको खुद भी फील होगा कि काश ये चीज़ मैं पहले कर लेती। तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके ऊपर प्रभु की कृपा, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बनी है। आपकी जो भी दुआ है, जो भी तमन्ना है, जो भी आपकी प्रेयर है अपने भविष्य में आने वाली चीज़ों को लेकर, फ्यूचर प्लानिंग को लेकर, फ्रेंड सर्कल भी आपका इंक्रीज़ होगा, सेल्फ लव भी आप करना लग जाओगे, स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी आपकी हो रही है। एट प्रेजेंट आप बहुत सारे लोगों को एंजल नंबर्स दिखते हैं, 111 या रिपीटेटिव पैटर्न्स दिखते हैं लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें बता रहा है कि आप राइट ट्रैक में अपना कदम बढ़ाते जाओ, रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, कहीं पे ब्रेक नहीं देनी, बस अपने अंदर झांक के देखना है, इनर वर्क करना है और आराम से मेडिटेट करो, स्पिरिचुअल चीज़ों में ध्यान लगाओ, फ्रेंड सर्कल में भी इंजॉय करो, फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी टाइम दो, लेकिन अपना फोकस जो है आपका दिमाग में, अपने दिल में जो चीज़ ठान के बैठे हो उसको ज़रूर पूरा करना है। लेज़ी नहीं बनना, एक्टिव मोड में आके आपके सारे काम बनते जाएंगे। ये है पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो बड़ा सा लाइक अपने जैसा प्यारा सा दे देना, सब्सक्राइब ज़रूर करना और नीचे एक कमेंट अपना ज़रूर डाल के जाना, ताकि मुझे पता लगे आपको मेरी रीडिंग कितनी रेजोनेट होती है। और जब आप कमेंट डालते हो, वीडियो को लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो ये जो ब्लेसिंग्स होती हैं ना ईश्वर की, यूनिवर्स की, ये डबल फोल्ड होके आपको मिलती हैं, क्योंकि हम सभी आपके लिए प्रेयर करते हैं, हम एक दूसरे के सपोर्ट के ज़रिए ही टिके हैं। तो आप मेरे को सपोर्ट करोगे, मैं आपके लिए प्रेयर्स करूँगी, तो ज़रूर कमेंट डाल के जाना। तो चलिए अब हम बढ़ेंगे आज की लास्ट पाइल पे, जो कि पाइल नंबर 3 है। जिन्होंने भी ये ग्रीन कलर का गिफ्ट बॉक्स सिलेक्ट किया है, सबसे पहले बताऊंगी रिलेशनशिप में क्या आ रहा है आपके लिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं, हो सकता है शादी को लेकर बहुत ही एक्साइटेड हैं, या काफ़ी सारे लोग निराश भी दिख रहे हैं। किसी का हो सकता है शादी अच्छी नहीं चल रही, हस्बैंड वाइफ में डिवोर्स तक की नौबत आ गई है। तो पहले तो मैं बताऊंगी जो लोग शादी को वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो आने वाले महीनों में आपकी शादी फिक्स हो सकती है। काफ़ी सारे लोगों के लिए रिश्ते आते हैं, रिश्तों में बात नहीं बनती, या कोई ना कोई ऐसा रीज़न लास्ट मोमेंट पे निकल आता है जहाँ पे आपको लगता है कि अब मेरी शादी नहीं हो सकती। ऐसा आपके साथ बहुत टाइम से हो रहा है और आप सारे कह लो व्रत रखे हैं, रेमेडीज़ फॉलो करते हो, हाथों में जेम स्टोन्स डाले हुए हैं और तरह तरह के आप उपाय करते हो, और आपको अंदर से बेचैनी है कि क्यों नहीं मेरा काम हो रहा। तो आपकी सभी चिंताएं बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली हैं। आप लोग अपना होने वाला स्पाउस
ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हो और कार्ड्स में भी ये निकला है कि मैनिफेस्ट करते जाओ, मंजिल बहुत करीब है। आने वाले 2 से 3 महीनों के बीच में काफ़ी सारे मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे कमेंट डाल के जाएंगे कि आपने ऐसी रीडिंग की थी, हमारी शादी फिक्स हो गई या हमारी इस साल शादी होने वाली है। तो बहुत लोगों की इस साल शादी होगी, चाहे जैसे मर्जी आपको सिचुएशन राइट नाउ दिख रही है। ये ब्लेसिंग अनएक्सपेक्टेड वे में आ रही है, तो आपने जब उम्मीद छोड़ दी होगी कि शायद मेरी शादी नहीं होगी, तब भी मिरेकल होगा और आपकी शादी होगी भी और बहुत अच्छी चलेगी। जो लोग चाहते हैं नए रिलेशनशिप में एंटर करना, तो आपको भी बहुत सारे लोग ऑफ़र दे सकते हैं, लव ऑफ़र दे सकते हैं, प्रपोज़ कर सकते हैं। जो लोग अभी कमिटेड हैं, आगे जाकर हो सकता है आपका थोड़ा सा कमिटमेंट को लेकर जो है इशू चले, लेकिन आपका रिश्ता ब्रेक नहीं होगा कि आप कमिटमेंट मांगो तो वो इंसान आपसे ब्रेकअप कर ले। आपका रिश्ता नहीं टूटेगा, बेशक आपको कमिटमेंट में वो इंसान थोड़ा और स्ट्रेच करता जाए, आपका रिलेशनशिप बरकरार रहने वाला है। जो लोग चाहते हैं कि उनका रीयूनियन हो जाए, जिनसे उनकी बात नहीं हो रही, उनका कोई एक्स लवर या उनका ऐसा पार्टनर जो बहुत ही उनका कह लो कि कार्मिक पार्टनर है या ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में है या किसी सोलमेट जर्नी पे है उनका पार्टनर, जो बार बार आता है और फिर चला जाता है। इन एंड आउट सिचुएशन लगातार बनी हुई है। माइंड में बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि पता नहीं ये इंसान मुझे प्यार करता है या किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है। तो आपकी ये सारी समस्याओं का, उलझनों का समापन होगा, एंड होगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आ रहा है। ये आपको माइंड से, बॉडी से, स्पिरिट और सोल से अंदर से ट्रांसफॉर्म करेगा। आपको सेल्फ लव की नई नई चीज़ें सिखाएगा, आपके अंदर ग्रोथ लेकर आएगा, आपको इंडिपेंडेंट बनाएगा, आपको फुलफिलिंग चीज़ों का एहसास कराएगा। तो जो लोग चाहते हैं अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना, तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना है। माइंड को कंफ्यूज नहीं करना कि पता नहीं मेरी शादी होगी भी इनसे या नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे व्यूअर्स का यहाँ पे पाइल नंबर 3 में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, लॉन्ग डिस्टेंस भी है, लॉन्ग टर्म भी है। और कुछ पार्टनर्स का या कुछ व्यूअर्स के पार्टनर उन्हीं के सिटी से बिलोंग करते हैं, या वो चाहते हैं कि उनका इन्हीं के साथ शादी हो जाए, या उनके पेरेंट्स जो उनको रिश्ता दिखाते हैं वो लोग होल्ड पे डालकर रखते हैं कि शायद मेरा पार्टनर पहले मुझे कमिट कर दे, फिर बाद में जहाँ पे मेरे पेरेंट्स देख रहे हैं मैं उनको आंसर दूँ। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना दो लोगों के बीच में। आप अभी थोड़ा सा अपने आप को, थोड़ा सा कह लो कि अपने आप को सोचें, विचार करें, और अभी जो मोमेंट है, अभी जो टाइम है, उसको एज इट इज़ ही जाने दें, ना कोई जल्दबाजी में स्टेप लें। हो सकता है आपका पार्टनर ही आपको फ्यूचर में कमिटमेंट दे दे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के जो कमिटेड पार्टनर हैं वो शादी के लिए प्रपोज़ करते हुए मुझे दिख रहे हैं, और सभी के लिए ये सिचुएशन मैच नहीं करेगी। और कुछ लोगों का यहाँ पे जिनका ब्रेकअप जैसी सिचुएशन बनी है, तो आप लोगों का अभी थोड़ा सा टाइम और है वेट का। तो आपको पेशेंस बिल्कुल भी हारने नहीं है, अपने आप को वीक फील नहीं करना। आगे चलकर आपकी अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन होने के बहुत बड़े चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो पॉजिटिविटी के साथ अगर कुछ मैनिफेस्ट करोगे तो वो मिलेगा भी, और जब मिलेगा तो उसका जो फ्रूट है वो और भी मीठा होगा, क्योंकि सब्र का फल हमेशा ही मीठा होता है। हमें जल्दबाजी में ऐसी चीज़ें या ऐसे डिसीजंस नहीं लेने जो कुछ टाइम की हमें हैप्पीनेस दें, और उसके बाद हम अपने माथे पे हाथ रख के सोचें कि मैंने क्या कर दिया। ठीक है, तो आपको अभी जल्दबाजी में कदम नहीं लेना कि डेस्परेशंस नहीं दिखानी।
जो लोग यहाँ पे सेपरेटेड हैं, डिवोर्स्ड हैं, सिंगल्स हैं, तो गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए भाई, आपका तो पार्टनर आ रहा है। यहाँ पे तो मुझे बहुत ही स्ट्रांगली दिख रहा है आपका पार्टनर, चाहे आपका कोई मेल पार्टनर है या कोई आपका फीमेल पार्टनर के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, तो बहुत जल्दी लोग आपको मिलेंगे भी, आपको प्रपोज़ भी करेंगे या आप आगे बढ़कर उनको प्रपोज़ करोगे, इनिशिएटिव लोगे और आपका एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप भी बनेगा, जिसमें आपको बहुत ही एक सुंदर फीलिंग का एहसास होगा। आपको फ़ील होगा कि हाँ, ये मेरी होने वाली वाइफ बन सकती हैं या होने वाले हस्बैंड बन सकते हैं। ये मैं नए लव वालों के लिए बता रही हूँ, जो सिंगल लोग हैं और जो ऑलरेडी लॉन्ग टर्म से वेट कर रहे हैं कमिटमेंट का। तो अभी आपको 3 से 4 महीने तो आपको निकालने हैं कमिटमेंट के लिए। पार्टनर आपको आनाकानी करेगा, लेकिन आपसे रिश्ता नहीं ख़त्म करने वाला, ठीक है। तो ये है आप लोगों की पाइल 3 की रिलेशनशिप, लव को लेकर, मैरिज को लेकर रीडिंग। अब हम चलेंगे करियर, प्रोफेशन और स्टडी को लेकर। जो लोग यहाँ पे करियर के लिए रीडिंग देख रहे हैं, प्रोफेशन के लिए देख रहे हैं कि भगवान कौन सी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में ला रहे हैं या कौन सी विश आपकी पूरी होने वाली है बहुत जल्द, तो सबसे पहले करियर में ग्रोथ है, एक्सपेंशंस हैं। काफ़ी टाइम के बाद आपको जो डिलेज़ हैं वो ओवर होते हुए दिखेंगे। आपके लॉसेस को रिकवर करने में अभी कुछ समय और है, 4 से 5 महीने लग जाएंगे अगर कोई मेजर लॉस हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर लॉस की रिकवरी कर रहे हो तो दूसरी साइड से आपको गेंस नहीं होंगे, इक्वल गेंस बने हुए हैं। और जो पिछले लॉसेस हैं उनकी रिकवरी भी बहुत फास्ट स्पीड में होगी और पूरी तरह से फुली आप रिकवर कर जाओगे 4 से 5 महीनों में। चाहे आपकी कोई जॉब चली गई है या आपको कोविड के करके बहुत ही स्ट्रगल बना हुआ है करियर में, जॉब अकॉर्डिंग नहीं मिल रही या सैलरी पैकेज में अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा जो आप चाहते हो, वो भी आपकी चीज़ें, जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो दूर होंगे। आपको जो डिलेज़ हैं उसके बाद बहुत ही ज़्यादा आपने जो अपनी एक उम्मीद छोड़ दी है कि काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हो जॉब में, वो उम्मीद आपकी भगवान टूटने नहीं देगा। आपके लिए ब्लेसिंग्स यही निकली हैं। एक्सपेंशन का कार्ड निकला है, होप का कार्ड निकला है, ग्रोथ का कार्ड निकला है और सपोर्ट मिलेगा आपको किसी ना किसी इंसान से, चाहे कोई थर्ड पार्टी हो, कोई भी अथॉरिटी हो, बैंक हो जहाँ पे लोन ले रखा है या चाहते हो कहीं से लोन मिल जाए, कोई इंसान आपको फाइनेंशियली आके हेल्प कर दे। आपका अगर बिज़नेस खोलने का दिल है या आप कोई नए काम में हाथ डालना चाहते हो, तो अगर आप शुरुआत करते हो, प्लानिंग और प्लॉटिंग आपकी सही बैठेगी, रिस्क जो है आप कवर कर लोगे और ऐसा कोई मेजर मुझे लॉस नहीं दिख रहा जिसको लेकर आपको टेंशन लेनी चाहिए। आप लोग बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हो राइट नाउ, अपने पैसों को लेकर, करियर और मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर। आप लोगों को हो सकता है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे बड़ा सेविंग्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि सेविंग्स कहाँ पे करें, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, तो आपकी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। कुछ टाइम का और इंतज़ार है, 3 महीनों में तो आपकी जो स्टेबिलिटी है फाइनेंस को लेकर वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और अगर आप चाहते हो कोई नई जॉब में जाना या किसी दूसरी सिटी में जॉब करना या ट्रैवल करना चाहते हो अब्रॉड में, करियर या बिज़नेस को लेकर या स्टडी को लेकर, तो वो भी आपका काम फतेह हो जाएगा, एकम्प्लिश हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको क्रिएटिव रहना है, अपनी जो आइडियाज़ हैं नए नए ब्रेन में लेकर आने हैं, किस तरह से क्या करना है, कहाँ से हेल्प मिलेगी, और ज़्यादा चीज़ों को ओवर थिंक करना बंद करें। यहाँ पे ओवर थिंकिंग दिख रही है मुझे, स्ट्रेसफुल नाइट्स दिख रही हैं, रात रात को लेट नाइट जागना, सोचना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना लव रिलेशनशिप के चक्कर में, हाथ से काम को नहीं जाने देना, स्टडी पे फोकस करना है। और अगर कोई आपको हेल्प करता है तो ना मत कीजिए, आपकी एक छोटी सी की गई गलती आपको बड़े लॉस में डाल सकती है। और एक अच्छा कदम सही टाइम पर लिया गया आपको लंबे रास्ते पे ले जाता हुआ सक्सेस देता जाएगा। तो आपका फॉर्चून, डेस्टिनी
भाग्य सितारे आपके साथ हैं। तो आने वाले महीने आपको फुल ऑन प्रभु की कृपा आपके ऊपर दिख रही है मुझे, तो उसको हल्के में मत लीजिए। कोई काम शुरू करना चाहते हो नया, वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो, चाहे विमेन है, चाहे मैन है, चाहे गर्ल है, चाहे बॉय, जो भी चीज़ आप माइंड में सोच के बैठे हो राइट नाउ वीडियो देखते हुए, वो आपकी ज़रूर पूरी होगी। आपको 1 से 1.5 महीने के बीच में उसके लिए एक्शन लेना है। ये निकला है आपके कार्ड्स में फाइनेंसेस एंड मनी को लेकर, ठीक है। अब हम लास्टली चेक करेंगे कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आप क्या सोच रहे हो फ्यूचर प्लान को लेकर, और भगवान की आप पे क्या ब्लेसिंग्स बनी हैं, कौन सी विश आपकी फ्यूचर की प्लानिंग को लेकर चल रही है जो पूरी होने वाली है बहुत जल्द। सबसे पहले काफ़ी सारे लोग यहाँ पर चाहते हैं कि उनकी जो ट्रैवलिंग है, किसी भी तरह की ट्रैवलिंग, या वो चाहते हैं उनका कोई लव पार्टनर ट्रैवल करके उनकी तरफ आए, तो मुझे वो कार्ड्स में दिख रहा है। चाहे तो आप कहीं पर ट्रैवल कर सकते हो, किसी स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर ट्रैवलिंग हो सकती है, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या आपका कोई बिज़नेस या करियर है उसके थ्रू भी आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है। अगर आप सोशल मीडिया पे बहुत टाइम दे रहे हो, आप चाहते हो कि आपको रिकग्निशन मिले, आपका अगर खुद का कोई यूट्यूब चैनल है या कोई इंस्टाग्राम अकाउंट है या कोई भी ऑनलाइन मीडिया से अगर आप जुड़े हो, उसमें सक्सेस चाहते हो, कोई ब्लॉग राइटर हो या कुछ भी हो, एडिटर हो, तो आपको सक्सेस मिलेगी। आपकी फ्यूचर प्लानिंग भी मुझे यहाँ पे दिख रही है बहुत स्ट्रॉन्ग। और अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर एक्साइटेड हो, आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, बार बार आप यूट्यूब चैनल पे जाके टैरो रीडिंग्स देखते हो, एस्ट्रोलॉजी देखते हो, न्यूमरोलॉजी देखते हो और अपने क्वेश्चंस का आंसर्स ढूंढते हो उन रीडिंग्स में, तो आपको उन रीडिंग्स में अपने आंसर्स भी मिलेंगे और गाइडेंस भी मिलेगी, क्योंकि आपके अंदर ही स्पिरिचुअल चीज़ें जो हैं ऑलरेडी आ चुकी हैं। आपका आधे से ज़्यादा ध्यान स्पिरिचुअल हो चुका है, जो ये इंडिकेट करता है कि भगवान आपको राइट डायरेक्शन की तरफ गाइड कर रहे हैं। तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, चाहे वो लव लाइफ को लेकर है फ्यूचर में, चाहे आपकी शादी को लेकर है, किसी को चाइल्ड बर्थ की है दिक्कत, चाइल्ड नहीं हो रहा, या चिल्ड्रन में डिले है कि बहुत ज़्यादा मैरिज को लंबा वक्त बीत गया, शादी के बाद बच्चा नहीं हो रहा, तो जो भी अगर आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लोगे तो इस साल कंसीव भी होगा, प्रेगनेंसी भी सक्सेसफुल होगी और आपका चाइल्ड भी आपके लिए लक्की चाइल्ड बनकर आएगा, ऐसा मेरे कार्ड्स में दिख रहा है। तो सभी के साथ जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं वो लेना है। तो अगर आप बोलो तो ये हमारे से मैच नहीं हो रहा, तो आप सेकंड पाइल चूज़ कर लो, फर्स्ट पाइल चूज़ कर लो, या वीडियो में कोई और वीडियो मेरे चैनल की आप देख लो जहाँ पे आपको सेटिस्फैक्शन मिले और गाइडेंस मिले, ठीक है। यहाँ पे आपके जो डिसीजंस हैं उनको थोड़ा सा सही दिशा में लेकर जाना है, घबराना नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना और बहुत जल्दी डिस्करेज नहीं होना। आप लोग निराश बहुत जल्दी होते हो, आप लोगों को निराश नहीं होना। आपके अंदर एनर्जी भी अच्छी है, आपके थॉट्स भी अच्छे हैं, आप लोग क्रिएटिव हो, तो आप क्रिएटिविटी को यूज़ करो ताकि आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी हों, सक्सेस भी मिलेगी। फ्रेंड सर्कल में कोई नया फ्रेंड भी आपका बन सकता है और कोई ओल्ड फ्रेंड से आपको कम्युनिकेशन मिल सकता है, कोई बहुत पुराना दोस्त आपका दोबारा से आपके साथ कम्युनिकेट करे या कहीं आपको मिल जाए, वो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे सेल्फ लव की तरफ ध्यान दें और ज़्यादा माइंड को पज़ल नहीं करना, बार बार रीडिंग्स को देखते हुए कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, मैं जो सोच रही हूँ या मैं जो सोच रहा हूँ ये सारी चीज़ें मेरे साथ होंगी ही होंगी, ठीक है। अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही आपका जो ब्रेन है वो चीज़ों को मैनिफेस्ट करेगा, यूनिवर्स भी आपको ऊपर से पूरी तरह ब्लेसिंग्स दे रहा है। तो मन में अशांति नहीं लानी, बल्कि आराम से रिलैक्स चिल मोड में एक्शन लेते हुए काम करना है, थॉट्स को ज़्यादा भगाना नहीं है दिमाग में, ठीक है। ये रही आपकी आज की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और सबसे इम्पॉर्टेंट नीचे एक कमेंट डाल के जाना
आपकी रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई, क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और नीचे लिखना थैंक यू यूनिवर्स, मेरी ये मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाए। चाहे आप चाहते हो कि शादी हो जाए तो नीचे लिख सकते हो थैंक यू यूनिवर्स मेरी शादी कराने के लिए, या आप मेरी शादी करने वाले हो, थैंक यू यूनिवर्स। एडवांस में थैंक्स बोलो, ग्रैटिट्यूड पे करो नीचे कमेंट में। और मैं आपको बहुत जल्द मिलूँगी अगली वीडियो में। तब तक मेरे चैनल की वीडियोस को देखते रहो, लाइक करते रहो, एंजॉय करो और मूड को अपलिफ्ट करना है, क्योंकि मेरे चैनल का उद्देश्य सिर्फ टैरो रीडिंग बनाना नहीं, आप लोगों को पॉजिटिविटी देना है और आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाए, यही मेरी दुआ और कामना है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय बाय।